एक बार तो इन्होंने नारा दिया था, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है। प्रधानमंत्री को चोर कहना, इलेक्शन कमीशन को चोर कहना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहना, ईवीएम को चोर कहना, सीबीआई, ईडी इत्यादि जितने संस्थाएं हैं सबको चोर कहना, सब चोर हैं। और जो बेल पे बाहर है वही ठीक है। राहुल जी, आपसे हम आशा नहीं करते हैं कि आप माफी मांगेंगे। यू आर डिराइविंग सैडिस्टिक प्लेजर। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे कांग्रेस की गाली वाली राजनीति करार दिया और कहा कि जब से कांग्रेस को मोदी में एक संभावित नेता दिखा है, तभी से वह उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगी है। पात्रा ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया कि जब से उन्हें भारत की राजनीतिक गति नहीं मिली, तब से वह लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री को गालियां देने पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस की गाली वाली दुकान अब यही बिहार से सील होगी। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस को अहंकारी बताते हुए कहा कि यह वही पार्टी है जो कभी महात्मा गांधी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज यह नकली गांधी की पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और उनकी माता के खिलाफ जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वह निंदनीय और शर्मनाक है। जिनको लगता है कि भारत उन्हीं का है, वे सत्ता न मिलने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को गालियों से दूषित कर रहे हैं। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के हाल के भाषणों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल लगातार प्रधानमंत्री को तू कहकर संबोधित कर रहे हैं और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे भारत की संस्कृति और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पात्रा ने कहा, यह पहली बार नहीं है। 2012-13 से ही कांग्रेस मोदी को गालियां देती आ रही है। राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर और संजय राउत की भाषा में अब कोई अंतर नहीं बचा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी को हिटलर शाही वाला बताती है, लेकिन सवाल यह है कि किस लोकतांत्रिक देश में राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। पात्रा ने कहा, इतनी गाली देने के बाद भी अगर कांग्रेस को लोकतंत्र कम लगता है तो शायद अब उनके हिसाब से सिर्फ हिंसा ही बाकी रह जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता ने साफ किया कि उन्हें राहुल गांधी से माफी की उम्मीद नहीं है। उनके मुताबिक राहुल गाली देकर संतोष पा सकते हैं, लेकिन देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार की जनता कांग्रेस को इसी की भाषा में जवाब देगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।